सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास कक्षा 8 संस्कृत की दीपिकम भाग 3 ये पुस्तक है आपकी। और इस पुस्तक में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। यानी सुभाषित रस को पी करके, सुभाषित यानी सुंदर वचन, श्लोकों के माध्यम से वो सुभाषित रस बोला है। सुभाषित रस को पी करके अब अपना मनुष्य अपना जीवन को सफल करे। ये बहुत ही अच्छा पाठ एक पद्य के रूप में पाठ है और ये पद्यांश के रूप में जो ये पाठ है वह बहुत ही सरल और सुंदर नीति से युक्त इसके अंतर्गत श्लोक दिए गए हैं। इस श्लोक का हम वाचन करेंगे, पढ़ेंगे और इसका अनुवाद भावार्थ हम सभी आपको बतलाएंगे। तो ये पाठ 3 का है सुभाषित रथम पीत्वम जीवनम सफलम कुरु। सबसे पहले इसके मैं शब्दार्थ आपको बता देता हूँ। शब्दार्थ अब की बार हम क्या करेंगे, हर श्लोक के शब्दार्थ उसी के साथ में बताते हुए चलेंगे, अर्थ भी उसका। तो इसका सबसे पहले आपको बता देता हूँ पितामही। पितामही कहते हैं हम नानी को और पितामह कहते हैं नाना को। सॉरी, पितामही दादी को और पितामह दादा को। वो मातामही और मातामह होता है। तो यहाँ पर पितामही है अर्थात दादी, दादी से एक बच्ची। एकाम नूतन कथाम कथयतु, कहती है कि दादी एक नई कथा सुनाए। तो दादी बोली, पितामही बोली कि बस से बेटा तुम प्रतिदिनम तु कथाम तृणोमि, तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो। अद्य तु नीति श्लोकान शृणु, आज नीति श्लोक सुनिए। तो नीति श्लोका, आम नीति श्लोक का नाम सुभाषितानि। नीति श्लोक का दूसरा नाम होता है सुभाषितानि। किम नाम सुभाषितानि, कि सुभाषितानि क्या होता है। तो उसकी दादी बताती है शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति। शोभन शब्द, बहुत सुंदर शब्द, अच्छे शब्द जो हमेशा लोगों का हित करते हैं, हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे सुभाषित होते हैं। सुभाषित पढ़ने में क्या लाभ है, दूसरा प्रश्न पूछा, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा होती है कि सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। तो उन्होंने बताया कि सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवनम निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यन्ते। आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धि च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति, कि मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए तुम्हें सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति स बहुन लाभान प्राप्नोति। यानी जो इन सुभाषितों को पढ़ करके अपने कार्य क्षेत्र में इसको अमल करता है, अपने जीवन व्यवहार में अपनाता है, वह निश्चित रूप से बहु लाभान प्राप्नोति, बहुत सारे लाभों को प्राप्त होता है। अहो सुंदरम, फिर क्या बोली, हाँ सुंदर। यदि एव तरही, यदि ऐसा है तो अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। तो आइए अब हम सुभाषित पढ़ते हैं, क्योंकि सुभाषित पढ़ने से क्या होता है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में स्पष्टतया मार्गदर्शन मिल जाता है। और इसलिए हमें हमेशा अवश्य सुभाषित पढ़ने चाहिए। तो आज ऐसे ही सुभाषित हम शुरू से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अंत तक हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। किसी भी सुभाषित में, किसी भी श्लोक में, किसी भी नीति श्लोक में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप पुनः बताइएगा, पुनः इसका अर्थ कराएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, पहला श्लोक शुरुआत करते हैं। पर यहाँ पर गौर से देखें, पहला श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गाः पदमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सरत्वात्। इसको लयबद्ध तरीके से गाएंगे। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गाः पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके अंतर्गत क्या बतलाया है कि गायन्ति देवा, ये इसका पदच्छेद है, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्या तु ते भारत भूमि स्वर्गाप वर्गा
स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सरत्वात्। यानी अन्वय देख लीजिए, भारत भूमि ये भवन्ति ते धन्या इति देवा गीतिकानि गायन्ति किल। स्वर्गापवर्गा, स्वर्ग यानी स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष, पद मार्ग भूते यानी भारत भूमि भाग में तू देवता सरत्वात् भूय पुरुषा भवन्ति। अब इसमें देवता क्या कामना कर रहे हैं इस श्लोक में, भावार्थ समझिए कि ये मानवा, जो मानव, अस्या भारत भूमौ जन्मं प्राप्नुवन्ति ते धन्या इति भारत भूमि गुणगानम देवता कुर्वन्ति। जो मानव भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं वे धन्य हैं। इस भारत भूमि का गुणगान देवता करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीय भाग्यशालिनः, इसमें हम सब भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए मार्गभूत अश्विन भूखंडे देवा, इस भूखंड में देवता अपि देवत्वम विहाय, अपने देवत्व को छोड़ करके, अपने श्रत्व को छोड़ करके, विहाय यानी छोड़ करके, मनुष्य रूपेण में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भारत भूमि की महिमा का इसमें गान किया गया है। आप देखेंगे अब आप दूसरा श्लोक आपके पहली क्लास का 8वीं क्लास में भी आया है, ये सुभाषितानी में 9वीं में भी आया है, और अब आपका पहले 7वीं क्लास में भी आ चुका था, आगे भी क्लासों में है। बहुत सुंदर श्लोक है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंत से गुणम न बायसे, करीच सिंह से बलम न मूषक है। अन्वय देखिएगा सीधे, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुण गुणम न वेत्ति, बलि बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति, पिकै वसंत से गुणम बायस न करीच सिंह से बलम न मूषक है। देखिएगा, गुणवान जो जन होते हैं वह अन्य सद्गुण वाले लोगों को में समर्थ होते हैं, परंतु जो गुणहीन जन होते हैं वो दूसरों के गुणों को समझने में समर्थ नहीं होते। अर्थात कहते हैं ना कि हीरे की परख उसका जौहरी जानता है ना। तो उसी प्रकार से जो गुण की जो परख होती है, गुण का जो गुणी व्यक्ति होता है वह गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। इसी प्रकार से बलवान जो जन होता है वह बलवान जन अन्य बल रहित जन है, अन्य शाम बल ज्ञातुम न शक्नोति, यानी दूसरे के बल का ज्ञान किसे पता रहता है, बली व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। अब उदाहरण से स्पष्ट किया है, वसंत काले आगति पिकह वसंत से गुणान रूपम कहुतानम करोति, यानी वसंत काल में आने पर जो कोयल होती है वह वसंत के गुणों के अनुरूप अपनी आवाज करती है, को करती है, परंतु काके मधुरम गीतम गातुम न शक्नोति, लेकिन कौवा मधुर गीत गाने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से जो बल के लिए उदाहरण दिया है कि गजय पशुराज सिंह से बलम जानाति, जो हाथी होता है पशुराज सिंह के बल को जानता है, किंतु यानी हाथी के जो पशुराज है सिंह के बल को जानता है, किंतु मूषक तस्य बलम ज्ञातुम न पार्यति, लेकिन जो चूहा है मूषक है वह उसके बल को जानने में समर्थ नहीं है। अतः योग्य ही महत्व ज्ञातुम समर्थो भवति न अयोग्य, यानी योग्य जो व्यक्ति होगा वह ही योग्यता के महत्व को समझेगा, अयोग्य व्यक्ति नहीं समझेगा। अब तीसरा श्लोक आ जाइए, तीसरे श्लोक पर चले। भवन्ति नम्राः तरवे फलोद्गमे नवाम विभु दूर विलंबिनो घना अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। ये परोपकारियों का स्वभाव बतलाया है इस श्लोक में। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि अन्वय देख लिए, तरवे फलोद्गमे नम्रा भवन्ति, यानी जो वृक्ष है फल उत्पन्न होने पर नम्र हो जाते हैं। घना नवाम विभु दूर विलंबिनो भवन्ति, सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुदत्ता भवन्ति, परोपकारिणाम एष स्वभाव एव भवति। समय अनुसार वृक्ष फल देते हैं, फल के आवरण से वे वृक्ष नम्र हो जाते हैं। तथैव उसी प्रकार से नव जले परिपूर्णा मेघा नवा अवनता भवन्ति, यानी उसी प्रकार से जो नए जल से परिपूर्ण जो बादल होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं और भूमि प्रति आयंती वृष्टिम च कुर्वन्ति, भूमि को ओर आकर के बरसात करते हैं। देखो जैसे चित्र में बारिश दिखाई दे रही है।
तो अस्मिन् संसारे, इसी प्रकार से इस संसार में बहवे जना सन्ति, अनेक प्रकार के लोग हैं। स्वयं समृद्धि काले औदित्यम न प्रकटयन्ति, उनका औदित्य प्रकट नहीं करते हैं। ते सतत्या विनम्रः च सन्ते सदैव परोपकारा यत्नशील भवन्ति, जो परोपकारी होते हैं वो यत्नशील होते हैं, विनम्र होते हैं। ते परोपकार व्रत रूपेण संति, वह परोपकार व्रत रूपेण उनका व्रत के रूप में होता है। इसलिए महाकवि व्यास महर्षि ने परोपकार के लिए कहा है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। और दूसरी पूरा एक पंक्ति और कही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो इस श्लोक में भी यही कहा गया कि पुण्य यानी क्या बतलाया है, परोपकार ही पुण्य बतलाया है, दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप बतलाया है। ये तीसरा श्लोक हो गया। अब चौथा श्लोक आते हैं। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापन ताड़नी, तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहाँ पर यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़न, ये चतुर्भि उपाय से कनक कहते हैं सोने की परीक्षा की जाती है। उसी प्रकार से जो पुरुष की परीक्षा कैसे की जाती है, इन 4 गुणों से, कुल से, शील से, गुण से और कर्म से। चतुर्भि पुरुष परीक्षते, इन 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा की जाती है कि पुरुष कैसा है। अब इसका भावार्थ देखिए कितना अच्छा दिया है कि स्वर्णकार जो सोनार होता है, ये जो सोनार है सोने का परीक्षण कर रहा है, वह 4 प्रकार से करता है। यानी सबसे पहले निघर्षण, घिसता है, उसको घिसने से पता चल जाता है कि ये सोना है या नहीं है। कर्तन करोति, काटता है। अग्नि में तपाता है। और सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, और खंड से हथौड़ी से उस पर प्रहार करता है, छोटा सा थड़ होता है, उससे पता लगा लेता है कि ये सोना है या क्या है। इस प्रकार से 4 प्रकार से परीक्षा करके सोने की पूर्ण शुद्धता को जांचा जाता है। उसी प्रकार से पुरुष अपि चतुर्भि उपाय परीक्षणीय, पुरुष का भी 4 प्रकार के उपायों से परीक्षण करना चाहिए कि कस्मिन परिवारे, यानी कौन सा कुल है इसका, कैसे कुल का है। अयम जने जन्म अलभत, किस कुल में जन्म लिया है। तस्य स्वभाव कीदृश अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है। कीदृश गुणयुक्त यस्य, कैसे गुणों से युक्त है। पुनः से केन कर्मणा समृत समाधृत भवति, और किस कर्म से वह हमेशा सब जगह सफलता प्राप्त करता है। एते एषु निक्षेषु परीक्षे एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, और इनसे परीक्षा करके मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाता है। अब चलते हैं हम अगला 5वां श्लोक पर। बहुत ही सरल सरल श्लोक हैं। अष्टो गुणा पुरुषम प्रदीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। यानी प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रम, बहुभाषिता च यथाशक्ति, दान, कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष को दीपयन्ति यानी प्रकाशित करते हैं, पुरुष की यश बढ़ाते हैं, शोभा देते हैं। दीपक की तरह या तुलना की गई है। देखिएगा आगे 8 गुण कौन कौन से हैं जो मानव को हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त कराते हैं कि विशेष ज्ञान यानी किसी विशिष्ट ज्ञान के कारण से, कुलीनता के कारण से, संयम के कारण से, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान के कारण से, पराक्रम के कारण से, अल्पभाषिता, सामर्थ्य के अनुसार दान देने के कारण से, कृतज्ञता, करे हुए उपकार को मानने के कारण से, ये सभी 8 गुण हैं जो मानव उत्तम गुणों पर आश्रित होकर के इन गुणों के कारण सम्मानित होता है। इसलिए कहा है गुणवान पूज्यते नरः, इन लोगों में जो गुणवान होता है वह मनुष्य को सम्मान दिया जाता है, उसको पूजा जाता है। अगला श्लोक देखें। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मे स नो यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम ते तच्छलम अभ्युपैति। अन्वय देख लें। सा सभा न अस्ति, आपको बिल्कुल स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा होगा, वह सभा नहीं है। यत्र वृद्धा न सन्ति, जहाँ वृद्ध नहीं हो, वृद्ध मतलब अनुभवी व्यक्ति नहीं हो, बड़े व्यक्ति नहीं हो। ते वृद्धा न सन्ति, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्मम न वदन्ति, जो क्या सही है और क्या गलत है इसको नहीं बतलाते हैं। स धर्म नास्ति, और वह धर्म नहीं है। यत्र सत्यम नास्ति, जहाँ सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है जहाँ छल होता है।
देखिए, इस संसार में अनेक प्रकार की सभा होती हैं। सभासु जन समागम भवति, सभाओं में जन समागम होता है। बहुभाषणम प्रचलति, अनेक भाषण चलता है। देखो ये सभा हो रही है चित्र में। तो तेन साफल्यम न बनती, उसकी सफलता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह सफलता इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध लोग नहीं होते हैं। पुनरपि ज्ञान वृद्ध धर्म विषय उपदितु, क्योंकि ज्ञान वृद्ध होते हैं वो ही धर्म के विषय में बोलते हैं। और धर्म का संबंध चर्चा सत्य होनी चाहिए, और सत्य भी तभी होता है जब वह छल से युक्त ना हो। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ दिया है, हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 7वां श्लोक देखें। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत उष्णो दहति चांगार शीतम कृष्णायति करम। अब दुर्जन के प्रति कहा गया कि दुर्जन के साथ मित्रता और प्रीति ये दोनों नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उष्णो दहति चा अंगार, जो अंगार है वह गर्म होता है तो हमारे कर यानी हाथ को क्या कर देता है? दहती, जला देता है। शीतम कृष्णायति करम, और जो ठंडा हो जाता है वह हमारे हाथ को काला कर देता है। अन्वय देखें। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत उष्णम अंगारम दहति शीतः च करम कृष्णायति, यानी दुर्जन के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जन विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि दुर्जन होता है वह विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जन के साथ बंधुता और प्रीति भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दुर्जन के मुख में पर तो माधुर्य होता है लेकिन हृदय में कपटता होती है। अंगार उष्ण भवति, उदाहरण दिया है कि अंगार जो होता है, जलता हुआ अंगार, वह गर्म होता है, उसके ताप से जो कर होता है, वह हाथ होता है, वह जल जाता है। यदि पुनः वह अंगार ठंडा भी हो जाता है तो हाथ को मलिन करता है, अर्थात सब प्रकार से दुर्जन हमेशा अनिष्ट करता है और करवाता है। इसलिए विद्या अलंकृतो अपि दुर्जन परिहर्तव्य, विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन का हमेशा त्याग करना चाहिए। अगला 8वां श्लोक बहुत ही सुंदर और सरल श्लोक। यथा हि एकेन चक्रेण न रथम गतिर्भवेत एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, यानी यहाँ पर भाग्य और पुरुष के कर्म के बारे में बतलाया है कि यथाई एकेन चक्रेण रथम गतिम न भवति, जिस प्रकार से एक पहिए से रथ को गति नहीं मिलती है, गति नहीं होती है, उसी प्रकार से पुरुष होता है, उसके बिना कार्य कारण के, बिना उसके पुरुषार्थ के उसके भाग्य की सिद्धि नहीं होती। रथस्य गतिम चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति, 2 चक्रों से, यानी एक रथ के 2 पहिए होते हैं, उनसे ही रथ आगे बढ़ता है। एक रथ से, एक चक्र से रथ आगे नहीं संभव होता है। रथ की गति भी रुक जाती है, पुरुषार्थ के बिना फल संभव नहीं है। भाग्य स्थिति अपनी उद्योगेन एवं फल लभ्यते, यानी भाग्य में स्थित जो परिश्रम है उसी से फल की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अत्र अनुभूयते, इसमें अनुभव दिया है कि हमेशा प्रयत्न करना चाहिए मानव को। मानव रथ के 2 चक्र हैं, इस पर प्रयत्न और भाग्य, इसलिए कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा, यानी परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं। परिश्रम से ही हमारे मनोरथ, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन यदि मन में ही सोच लिया और परिश्रम नहीं किया तो वो इच्छा पूरी नहीं होती। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है कि सोते हुए जो शेर होता है, उसके मुख में, सोया हुआ शेर है, उसके मुख में अचानक वैसे ही बिना परिश्रम करे ही उसके क्या मुख में हिरण चले जाते हैं, पशु चले जाते हैं, जानवर चले जाते हैं? नहीं, उसे परिश्रम करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दो कि आपको मेहनत करनी है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। भाग्य और पुरुषार्थ होता है भाग्य, लेकिन क्या पता भाग्य में पुरुषार्थ लिखा हो, कर्म लिखा हो। हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। ये आपने पाठ आज पढ़ लिया। सुभाषित रतम पीतवा जीवनम सफलम कुरु, और इस पाठ को, ये किताब का, अब हम पाठ नंबर 3 के जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी कराएंगे। जब तक बने रहिए और इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।